हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे अटैकिंग रिएजेंट के बारे में। ये अटैकिंग रिएजेंट होते क्या हैं। ठीक, ये जो अटैकिंग रिएजेंट है आपकी, जैसे आप सपोज कीजिए कोई सा भी रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे आपका कहाँ गया, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे CH3OH। तो इस रिएक्शन में जैसे आपका क्या अटैक करेगा, जैसे रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए क्या अटैक कर सकता है, क्या नहीं करेगा, अटैकिंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। अटैकिंग जो ग्रुप होती है आपकी, वो टू टाइप्स की होती है। एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक, फिलिक मतलब होता है लवर, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन को स्नेह, मतलब समझ रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला, ठीक, अपनी ओर खींचने वाला बोल सकते हैं। ठीक, एक होता है आपका न्यूक्लियो स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक। एक हो गया हम लोग का इलेक्ट्रॉन स्नेही, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियो स्नेही। न्यूक्लियो स्नेही मतलब नाभिक स्नेही बोल सकते हैं इसको, जो नाभिक की ओर मतलब किसी प्लस की ओर अट्रैक्ट होने वाला हो। तो हम इसको डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफिलिक जिसको बोलते हैं रिएजेंट, दो ही रिएजेंट है जो हमेशा अटैकिंग पॉइंट पे देखने को मिलेगा। आप यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है और नाभिक स्नेही क्या है, न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम इसको डेफिनेशन को एकदम बारीकी से देखते हैं। ठीक, तो क्या बोल रहा है, अभिकर्मक मतलब होता है रिएजेंट। ए रिएजेंट इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला या इलेक्ट्रॉन की ओर जाने वाला, या इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पास, युग्म का मतलब समझ रहे हैं आप, पेयर। युग्म का मतलब होता है पेयरिंग। पेयरिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन हमेशा जोड़े में मिलेगा आपको। किस में मिलेगा, जोड़े में। जैसे आपका हो गया ऑर्बिटल से, ऐसे डी ऑर्बिटल सपोज कीजिए, यहाँ पर देखिए ऐसे इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, या D7 का बोल सकते हैं इसको। ठीक, ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, जिसमें पेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं और अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है आपके दो हैं, जो इलेक्ट्रॉन जोड़े में मिले आपको। पेयरिंग का मतलब हमेशा पेयर मतलब जोड़े में मिलना, और अनपेयर मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये सब आपके क्या है, अनपेयर। तो यहाँ पर पेयरिंग और अनपेयर में समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉन युग्म बोल रहा है मतलब वो पेयरिंग में होगा। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, इसको कैसे समझेंगे हम। ये अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की ओर जाने वाला। ठीक, या इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होता है उसको ग्रहण करने वाला हो सकता है। ये लेविस एसिड होंगे, अम्ल होंगे। ये धनावेशित आयन होंगे, मतलब इसमें कोई चार्ज होगा जो धनावेश चार्ज होगा, माइनस चार्ज इसमें नहीं होगा। ठीक, ये उदासीन अणु होंगे। उदासीन अणु मतलब इसमें न्यूट्रल होंगे, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन जहाँ माइनस चार्ज आएगा तो वहाँ पर वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक ना होकर न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है, उसको मैं बताऊँगा आगे। ये क्या हो सकते हैं, धनावेशित हो सकते हैं, उदासीन भी अणु भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। जैसे कार्बोनियम हो गया, कार्बोनियम का फॉर्मूला होता है CO+। आयन बोला ना, कार्बोनियम। कार्बोनियम या कार्बोकेटायन बोल सकते हो इसको। कार्बोनियम मतलब कार्बोनिल वाला ग्रुप आ गया। ठीक, कार्बोकेटायन अलग आ जाता है, कार्बोकेटायन तो आपका ये आता है। ठीक, कार्बोनियम हो गया। एल्किल ग्रुप हो गया, एल्किल ग्रुप का मतलब समझ सकते हैं यहाँ, R+ का मतलब होता है, R का प्लस एल्किल ग्रुप कोई सा भी, जैसे CH3+ हो गया, C2H5+ हो गया, इसके कोई सा भी एल्किल ग्रुप को ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए CH3+ दिया हुआ है,
इसका मतलब ये आपका CH3 होगा। ठीक है, यहाँ पर कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका बॉन्डिंग बनाने के लिए कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो यदि यह बॉन्ड टूट जाता है, हेट्रोलाइटिक मतलब विषम क्लीवेज बोल सकते हैं, तो यहाँ पर से आपका एक माइनस में टूटेगा, एक प्लस में टूटेगा। जिसकी ओर जा रहा हो माइनस की ओर चला जाएगा, पूरा इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। मतलब यहाँ पर 4 बंद बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की अब कमी हो गई, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस चार्ज है। तो ये सब क्या है? किसी माइनस को ढूंढते रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन इसको दे सके। इलेक्ट्रॉन दे सके मतलब इलेक्ट्रॉन जो जोड़े में है वो किसी से ले सके। तो इसीलिए बोला गया है कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है जिसके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, आपकी वही होती है इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक, इलेक्ट्रॉन की उसके पास कमी है। तो यहाँ पास हो गया ब्रोमीनियम आयन हो गया, जिसमें ब्रोमियम के पास भी हो गया नाइट्रोनियम आयन हो गया आपका, हाइड्रोनियम H3O+ को हाइड्रोनियम बोलते हैं। उदासीन अणु में जैसे आपका BF3 हो गया। BF3 मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है अभी, ये इलेक्ट्रॉन युग्म को देगा। ठीक, देगा। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है एग्जाम्पल BF3 का, तो आपको पता है बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5 होता है। ठीक, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अगर लेविस डॉट द्वारा संभाल लेते इसको, 2 हो गया आपका, 3 हो गया, जिसको बोलते हैं 1s2 2s2 2p1, यही होगा ना। तो यहाँ पर से हम इसको लेविस डॉट द्वारा संभालें तो कैसे? इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 बॉन्ड तो F बना लिया है, F बच गया क्या? ये जोड़ा, जो क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है। देखिए जोड़े में है, पेयरिंग में, तो इसको ढूंढ रहा। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, मतलब इसको देने, ग्राही मतलब ग्रहण करने के लिए होते हैं, तो ये इसको ग्रहण किए हुए हैं। तो यहाँ पर BF3 का हो गया, AlCl3 का हो गया, SO3 का या फिर Cl3 का हो गया। ठीक, इसके बाद हम दूसरा देखते हैं नाभिकीय स्नेही। नाभिकीय स्नेही का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, जो हमेशा समृद्ध होता है, इलेक्ट्रॉन समृद्ध होता है, जो किसी इलेक्ट्रॉन जिसके पास कमी है उसको देने के लिए ढूंढते रहता है। जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये जाके यहाँ पर जुड़ सकता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा आपको मैं, सिंपल सा वही एल्किल वाला एग्जांपल। ठीक, कार्बन हाइड्रोजन 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 प्लस चार्ज। यदि यहाँ पर कोई CN ग्रुप आता है जिसके पास माइनस चार्ज है, तो आपको पता है प्लस और माइनस जो है मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो ये बोल रहे हैं मेरे पास इलेक्ट्रॉन की तो ऑलरेडी कमी है भाई, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन समृद्ध है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पास बना लेगा तो क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट आपका CHHCN मेथिल साइनाइड, जिसको बोल सकते हैं CH3CN बन सकता है, मेथिल साइनाइड बन जाएगा। एक आपका एक फार्मूला बन जाएगा। तो इसी प्रकार आपका न्यूक्लियोफिलिक कौन सा हुआ और इलेक्ट्रोफिलिक क्या हुआ, समझ में आ गया। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जिसके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, न्यूक्लियोफिलिक जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिकता होगा। जैसे A अभिकर्मक एक रिएजेंट इलेक्ट्रॉन समृद्ध होने के कारण नाभिक स्नेही होते हैं। इलेक्ट्रॉन समृद्ध मतलब ये धनवान है, इलेक्ट्रॉन का धनवान हिस्सा, ये धनावेशित की ओर आकर्षित होते हैं। धनावेशित की ओर आकर्षित होते हैं मतलब समझ गए आप, कहाँ आकर्षित हो रहा? इलेक्ट्रॉन स्नेही की ओर। नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक जो होता है अभिकर्मक, क्रीड़ावेशित आयन या इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु होते हैं, ये भी ऋणावेशित होते हैं। ऋणावेशित का मतलब ये धनावेशित हो गया, ऋणावेशित मतलब इसमें माइनस चार्ज होगा हमेशा। ठीक, और इलेक्ट्रॉन युग्म उदासीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता, समझ लीजिए। जैसे कार्बेनियन आयन, कार्बेनियन मतलब R-, कार्बोनियम आयन में आपका प्लस वाला आ जाता है CO+। ठीक, कार्बेनियम मतलब कार्ब एनायन बोलते हैं इसको, C-, जिसको कार्ब एनायन बोलते हैं। क्लोराइड आयन हो गया Cl, जिसके पास माइनस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके पास अभी। ठीक, हाइड्रॉक्साइड आयन OH हो गया। साइनाइड आयन उदासीन अणु जैसे NH3 हो गया, H2O हो गया, ये सब क्या हैं? आपके न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। NH3H2O क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक ना, और ये सभी
लुईस क्षार होते हैं, लेविस बेस होते हैं। बेस मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। लेविस, आप देखिएगा लेविस बेस और लेविस एसिड किसके, लेविस के अनुसार एसिड और बेस की डेफिनेशन देखिएगा तो आप खुद समझ जाइएगा। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब लेविक एसिड जिसके पास प्लस चार्ज हो, माइनस में लिगेंड आ गया। लिगेंड जैसे आपका हो गया NH3H2O, ये सब लिगेंड है, साइनाइड लिगेंड है। ठीक, ये भी लिगेंड होता है लेकिन इसके पास चार्ज है अभी, लेकिन न्यूट्रल लिगेंड में आपके दोनों आते हैं। तो ये रहा आपका छोटा सा टॉपिक, नाभिक स्नेही एवं क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।